दोस्तों नमस्कार। लाइफ चेंजिंग स्टोरीज में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक गांव में अंधे लोग रहा करते थे, लेकिन उस गांव का चौकीदार देख सकता था। हुआ ऐसा कि गांव छोटा था। चौकीदार बाजार गया था सामान लाने के लिए, क्योंकि वह उस गांव का चौकीदारी के साथ साथ उस अंधे लोगों का खाना भी बनाता था। करीब 12 बजे दिन में घंटी की आवाज सुनाई दिया। सभी अंधे चौंक गए। उन्हें अजीबोगरीब लग रहा था। उन्होंने एक दूसरे से कहा, यह कैसी आवाज है? यह कैसी आवाज है? अरे चौकीदार जी, आप कहाँ हैं? अचानक मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दे रहा है। हम लोग तो मंदिर 4 दिन पहले ही गए थे। आज मंदिर यहां पर कैसे आ गया? चौकीदार जी, आप बोलते क्यों नहीं? लगता है हम लोग भगवान की बहुत प्रार्थना करते हैं। शायद वे हम लोगों को देखने के लिए आए हैं क्या? तभी अंधों की उत्सुकता को देखकर महावत ने कहा कि यह हाथी है और आवाज इसके गर्दन में लगी घंटी का हो रहा है। अब अतिशीघ्र अंधों का डर उत्साह में बदल गया। जिज्ञासा से अंधों ने महावत से विनती करने लगा, महावत भाई, हम लोग हाथी के बारे में सिर्फ सुना है, देखा कभी नहीं है। मेरे कहने का मतलब, हम लोग देख तो नहीं सकते, लेकिन छूकर एहसास एहसास तो कर सकते हैं। तुरंत कानों कान सभी को पता चल गया कि हमारे गांव में हाथी आया है। बहुत जल्द पूरे गांव में सभी अंधे एक जगह इकट्ठे हो गए और एक ही आवाज में महावत से विनती करने लगा कि महावत भाई, प्लीज मुझे हाथी को छूने तो दीजिए। मेरे लिए स्पर्श सुख ही दृष्टि सुख है। महावत को भी दया आ गई और उसने कहा कि मैं सभी को एक साथ हाथी छूने नहीं देता, इससे हाथी भड़क जाएगा। आप लोग बारी बारी से आए और छूकर दूसरी तरफ चले जाएं। ऐसा ही हुआ। सभी आदमी ने बारी बारी से छूते गया और खुशी से झूमते हुए दूसरी तरफ बैठते गया। सभी बहुत प्रसन्न था। कुछ देर में महावत चला गया। तभी एक ने कहा कि हम लोग सुने थे कि हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो तो रस्से जैसा था जिसके अंत में केस लगा हुआ था। कुछ ने उसका साथ दिया, लेकिन कुछ ने कहा नहीं, वो तो खंबे की तरह लग रहा था। फिर कुछ ने कहा कि नहीं, वो तो चट्टान की तरह लग रहा था। फिर कुछ ने कहा, अरे तुम लोग क्या देखा छुआ, वो तो अजगर जैसा था। कुछ ने कहा वो सूप जैसा, तो कुछ ने कहा नुकीला भाले की तरह। सभी अंधों ने, कुछ ने पूंछ, कुछ ने सूर, कुछ ने कान, कुछ ने पैर, कुछ ने दांत तथा कुछ ने पीठ को स्पर्श किया था। अब सभी को आपस में काफी झंझट हो गया। वे एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। पहले तो जम के बहस हुई थी। यह बहुत ही दुखद बात थी। हाथी के आने से पहले वे लोग शांति से रहा करते थे और प्रसन्न रहा करते थे। जब शाम को चौकीदार वापस आया तो देखा कि माहौल काफी खराब था। सभी अलग अलग ग्रुप में बट गए थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसने पूछा, तुम लोग इस हालत में क्यों हो? क्या हुआ है? सभी परेशान क्यों हो? और हल्ला किस बात की हो रही थी? मैं दूर से ही सुन रहा था। तब सभी ने बारी बारी से कहा कि आज दोपहर में हाथी आया था, हम लोगों ने छू कर देखा भी, लेकिन हम लोग एक बात नहीं कर रहे हैं। अब आप ही बताएं कि हाथी तो एक ही था। फिर
सब अलग अलग बात क्यों बोल रहे हैं? महावत ने तो बोला था कि ये हाथी ही है। तब चौकीदार हंसने लगा और बोला कि शांत हो जाओ, तुम लोग सभी सही कह रहे हो। तुम लोग जो जो कह रहे हो वह हाथी के शरीर के अलग अलग अंग है। तुम लोगों ने संपूर्ण हाथी को नहीं देखा, ना छू पाया, देख तो सकते नहीं हो। सभी ने थोड़ा थोड़ा ही देखा, छुआ। खैर, तुम्हारी तो आंखें ही नहीं है, तुम क्या देख सकते? और छू करके ही देखना तुम समझते हो। फिर भी तुमने अपने अपने हिस्से में जो छुआ उसको देखा। मगर आजकल यह संसार अंधों का हाथी ही तो है, जैसे तुम लोगों ने हाथी को जिस तरह से वर्णन किया है। आंख रहते हुए भी लोगों का देखने का तरीका तुम्हारे जैसा ही है। तुम्हारे झंझट का कारण दृष्टिहीनता है तो दूसरे का गलत धारणाएं। तुम लोगों को क्या लगता है झगड़े जब भी होता है अंधों में? नहीं नहीं, यह दुनिया देखते हुए भी तुम लोगों जैसे ही गलत धारणाओं का शिकार है। एक दल दो दल तो ठीक है, लेकिन यहां तो कई दल हैं जो आखिर में दलदल हो जाता है, जहां से लोग चल नहीं सकते। मैं एक बार एक सत्संग में गया था। वहां किसी बड़े विद्वान ने तुलसीदास जी की एक दोहा सुनाई थी। मैं तुम लोगों को शेयर करता हूं। घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंद। अब ये अंधों ने पूछा कि चौकीदार जी तो बताइए, क्या इसका इलाज कुछ है क्या? तो बोला हाँ, तुलसीदास जी ने इलाज भी बताए थे। गुरु पद रज मृदु, मंजुल अंजन, नयन अमिये, दृग दोष विभंजन। अगर आपके पास गुरु मार्गदर्शक है तो आपकी गलत धारणाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिस तरह तुम लोग थोड़ा थोड़ा छू करके एहसास करते हो और गलत धारणाओं का शिकार हो। दोस्तों, ये कहानी जो है जैसी है, बहुत ही दिल को छूने वाली है और सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैंने कोशिश किया कि जहाँ तक हो सके आप लोगों को जोश के साथ पेश करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी कमेंट्स करें और आपके मन में इस कहानी के प्रति क्या आता है आप भी शेयर करें कि इस कहानी से हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा कि दूसरी की बात को सुननी चाहिए। वो अपने हिसाब से अज्ञानता के कारण सही ही कह रहे हैं। अपनी ही बातों पर अरे ना रहें, क्योंकि हम जो कह रहे हैं हम अपनी समझ से उतना कह रहे हैं जितना मैंने समझा और दृष्टि से देखा। हो सकता है हमारे पास में दृष्टिकोण ना हो। पहले किसी भी विषय को अच्छी तरह का मतलब दिमाग को खोलकर समझने का प्रयास करना चाहिए। कहीं गलत धारणाओं का शिकार ना हो जाए, इससे बचने के लिए फैक्ट और ओपिनियन में अंतर समझना चाहिए। अगर आपके पास कोई नया अपॉर्चुनिटी आए और आप संतुष्ट ना हो पाए तो उस क्षेत्र के जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, जानकार है, उससे एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर ले, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति देखते होंगे तो जब वो अपना जवाब नहीं दे पाता होगा तो एक्सपर्ट एडवाइस लेता है। थैंक यू वेरी मच। कहानी हो सकता है आप सुनी हो, लेकिन कहानी एक ज़िंदगी की कहानी बन जाती है अगर उस कहानी को जीना स्टार्ट कर देते हैं। उस कहानी को अगर अपने आप में उतार लेते हैं
तो उस कहानी से सीखने के लिए बहुत कुछ उसमें मिल जाता है। अदरवाइज कहानी तो कहानी ही रह जाती है अगर हम उसे अपना कहानी नहीं बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।